बस्तर में 31 नक्सली एनकाउंटर का सच। छत्तीसगढ़ के बीजापुर के घने जंगलों में सुरक्षा बलों ने मचाया कोहराम। 31 खूंखार नक्सली किए ढेर, बरामद हुआ भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक। क्या नक्सलियों का अंत करीब है? जानिए इस मुठभेड़ की पूरी कहानी। आखिर कैसे रची गई ये बड़ी रणनीति? वीडियो को अंत तक देखिए और बताइए, क्या देश नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त हो पाएगा? आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए अब तक के सबसे बड़े एनकाउंटर की, जिसने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में एक नया मोड़ ला दिया है। रविवार 9 फरवरी 2025 का दिन बीजापुर जिले के नेशनल पार्क एरिया कमेटी के जंगलों में डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर की संयुक्त टीम एक बड़े नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। गुप्त सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि बड़ी संख्या में नक्सली इस इलाके में जमा हो रहे हैं। जैसे ही सुरक्षा बलों ने इलाके में दबिश दी, दोनों ओर से भारी गोलीबारी शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने अदम्य साहस दिखाते हुए 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया। मौके पर से AK-47, SLR, इंसास राइफल्स और BGL लॉन्चर के साथ भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई। बीजापुर के नेशनल पार्क क्षेत्र में डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीमें नक्सल विरोधी अभियान कार्रवाई पर निकली हुई थी। इसी दौरान आज सुबह 8 बजे से लगातार एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद में सर्चिंग के दौरान 31 माओवादियों के शव बरामद हुए। इसके साथ में AK-47 समेत कई ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ के दौरान डीआरजी एवं एसटीएफ के एक जवान शहीद हो गए हैं और 2 जवानों को बुलेट इंजरी थी, जिसे चॉपर के द्वारा इवैक्यूएट किया गया और बेहतर इलाज रायपुर में किया जा रहा है। इस एनकाउंटर में जहां एक ओर सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल की, वहीं 2 जवानों ने वीरगति को प्राप्त किया। ये जवान देश के लिए अपनी जान न्योछावर कर गए। उनके बलिदान को हम सलाम करते हैं। इसके अलावा 2 जवान घायल भी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अब वे खतरे से बाहर हैं। जिला बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके में माओवादियों की उपस्थिति के आसूचक आधार पर डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर एवं अन्य सुरक्षा बल का टीम अभियान के लिए रवाना की गई थे। अभियान के दौरान आज दिनांक 9 फरवरी को प्रातः 8 बजे से अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग में कुल 31 माओवादियों का डेड बॉडी अभी तक रिकवर किए गए थे। घटनास्थल से काफ़ी बड़ी मात्रा में AK-47, इंसास, SLR, BGL लॉन्चर्स इस प्रकार का हथियार भी रिकवर किए गए थे। आसपास इलाके में भी सर्चिंग जारी है। उस मुठभेड़ में हमारा 2 जवान घायल हुआ और 2 हमारा जो डीआरजी एवं एसटीएफ का जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग जारी रखा है। आपको बता दें कि बीजापुर में ये इस साल का चौथा बड़ा एनकाउंटर था। पहले एनकाउंटर में 5 नक्सली मारे गए थे, दूसरे में 12, तीसरे में 8 और अब चौथा एनकाउंटर जिसमें 31 नक्सली ढेर हुए हैं। ये संख्या इस बात का प्रमाण है कि सुरक्षा बलों की रणनीति कारगर साबित हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी दावा किया है कि 31 मार्च 2026 तक देश पूरी तरह से नक्सलियों से मुक्त हो जाएगा। क्या ये मुमकिन है? ये सवाल आपके लिए है। अगर हम पिछले 14 महीनों की बात करें तो सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ में कुल 274 नक्सलियों को मार गिराया है। साथ ही 1166 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और 969 ने आत्मसमर्पण किया है। केवल इस साल ही 81 नक्सली मारे गए हैं, जिनमें 65 बस्तर संभाग से थे। पिछले साल छत्तीसगढ़ में अलग अलग मुठभेड़ों में 219 नक्सली मारे गए थे। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि सुरक्षा बलों की मुहिम तेजी से आगे बढ़ रही है। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी के अनुसार ये मुठभेड़ तब शुरू हुई जब सुरक्षा बलों का संयुक्त दल नक्सल विरोधी अभियान के तहत जंगल में गश्त कर रहा था। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के कई ठिकाने तबाह कर दिए हैं और अभियान अभी भी जारी है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि मारे गए नक्सलियों की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि जंगल में अभी भी तलाशी अभियान जारी है। कि हम लोग जब से सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और उसकी पूरे देश में तारीफ भी हो रही है और हमारे जवानों के साहस को हम सलाम करते हैं। बहुत बहादुरी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उनका संकल्प है कि 31 मार्च
2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और आज ज़्यादा मात्रा में छत्तीसगढ़ में ही नक्सलवाद है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस बहादुरी के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई देश नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त हो पाएगा? सुरक्षा बलों की मेहनत और रणनीति तो कारगर दिख रही है, लेकिन क्या नक्सलियों के नए तौर तरीके इस संघर्ष को और लंबा खींच सकते हैं? ये समय ही बताएगा। इस वीडियो में हमने आपको बीजापुर के इस बड़े एनकाउंटर की पूरी जानकारी दी। अब आपकी बारी है। कमेंट करके बताइए कि क्या आपको लगता है कि 2026 तक देश पूरी तरह नक्सल मुक्त हो जाएगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।